गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे चैप्टर मोशन के बारे में। हमने जान लिया था कि मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। जो एक्सेलरेशन है उसे हम दो तरीके से डिफाइन कर सकती हैं। एक बोलेंगे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव। वो कैसे? जैसे आपको पता है जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, या तो इंक्रीज होगी टाइम के साथ, या क्या होगा, डिक्रीज होगी टाइम के साथ, या यूनिफॉर्मली चलेगी, मतलब या नॉन यूनिफॉर्म तरीके से भी हो सकती है कि कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो जो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो कौन सी होगी? when velocity increases with time। जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? हमारे पास एक्सेलरेशन कैसी है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और उसे हम ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब बोलेंगे? व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगी। और जो नेगेटिव वेलोसिटी होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, उसे हम क्या बोल सकते हैं? रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। जो सिंपल एक्सेलरेशन है उसे हम मोस्टली पॉजिटिव एक्सेलरेशन से, यानी कि ए से ही डिनोट करते हैं। लेकिन जब जब एक्सेलरेशन क्या हो, नेगेटिव हो, उस टाइम पे हम उसे क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलते हैं। ओके, जो एक्सेलरेशन है फर्दर उसे दो टाइप से डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट वन है यूनिफॉर्म, सेकंड वन है नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? जब वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वली चेंज हो रही हो। ओके, जब टाइम के साथ वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर हो रही है, उस टाइम हम क्या बोलेंगे? जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? जब हमारे पास वेलोसिटी सेम टाइम में अनइक्वल अमाउंट से, अनइक्वल गैप से चेंज होती है, उस टाइम हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म कब होगी? जब हमारे पास वेलोसिटी बेशक सेम रह रही है, टाइम चेंज हो रहा है, या फिर टाइम सेम रह रहा है, वेलोसिटी अनइक्वल इंटरवल से चेंज हो रही है, उस टाइम हम एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब बात आती है जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसे नेगेटिव और पॉजिटिव कहने के लिए दो कंसेप्ट और यूज होते हैं। फर्स्ट वन है कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी वाली डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन है वेलोसिटी वाली एक्सेलरेशन की, तब हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में हो रही है और वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में है, यानी कि चीज मूव अलग डायरेक्शन में कर रही है, एक्सेलरेट अलग डायरेक्शन में हो रही है, यानी अपोजिट में हो रही है, उस टाइम में हम एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, ये एक्सेलरेशन के बारे में था। अब हम एक्सेलरेशन को कैसे क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, वो कैसे कर सकते हैं? हम किसी चीज की डायरेक्शन को और टाइम के साथ वेलोसिटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कई कंसेप्ट हैं हमारे पास जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, की डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही कोई चीज एक्सेलरेट होती है। मान लीजिए कोई कार चली जा रही है रोड पे, तो वो जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में मोशन, मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, चल रही है, उसी डायरेक्शन में वो स्पीडली चल रही है। यानी कि जो डायरेक्शन है मोशन की और एक्सेलरेशन की, वो दोनों की क्या है? सेम है। उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, उसी में एक्सेलरेट हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट एक्सेलरेशन कब होगी? मान लीजिए एक व्हीकल चल रहा है, एकदम से उसमें ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने से वो क्या कर रही है? ब्रेक क्या करती है? उसकी मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करती है, यानी स्टॉप कर देती है। ओके, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में काम होता है ब्रेक के दौरान,
तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली कब, मान लीजिए हमने कोई बॉडी ऊपर से छत से हम किसी चीज को छोड़ रहे हैं, ओके, एक बॉल है उसको नीचे छोड़ रहे हैं, तो वो फ्रीली बिना किसी उसके अपने आप से नीचे आ रही है, बिना कुछ फोर्स लगाए, हमने कोई फोर्स नहीं ना लगाया, एक बार छोड़ दिया उसको, तो जो ग्रेविटी है उसे अपनी ओर खींच रही है, तो वो उसी स्पीड से नीचे आएगी जिससे ग्रेविटी उसे खींच रही है, यानी कि यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं है कि पहले आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि लेट आएगी, उसका एक स्पेसिफिक स्पीड है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से वो नीचे आ रही है। ओके, नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है हमारे पास, मान लीजिए एक रोड के ऊपर एक कार चली जा रही है, एक सीधी लाइन में चली जा रही है, बट ट्रैफिक के कारण कभी उस कार को स्लो होना पड़ रहा है, कभी फास्ट कर रही है, कभी ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगी वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब हम करेंगे कि जो वेलोसिटी है और हमारे पास एक्सेलरेशन है उनके बीच में क्या रिलेशन है, अब उनका रिलेशन करेंगे। जो वेलोसिटी है हमारे पास और एक्सेलरेशन है वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, वो कंसेप्ट अभी हम करेंगे। तो देखिए क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी को यू से और फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, तो जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, क्या है फाइनल वेलोसिटी, वी। वी क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वेलोसिटी चेंज हो रही है जो उसके डिफरेंस के इक्वल आएगी हमारे पास एक्सेलरेशन। ओके, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो यहां से v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आ जाएगा हमारे पास। तो जो ये इक्वेशन आई है इसे बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी। जो फर्स्ट है हमारे पास वो अभी हमने की जो वो सेम रहेगी। हमारे पास क्या आया था अभी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई है वो है हमारे पास किस किस के बीच में रिलेशन है, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है, इसे बोलेंगे वेलोसिटी टाइम। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो पोजीशन और टाइम के बीच में है, पोजीशन टाइम। और जो लास्ट वन है वो हमारे पास किसके बीच में है, इसको हम मैंने जैसे अभी आपको बताया था 2s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर भी लिख सकते हैं इसको। तो ये किसके बीच में है, ये भी पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में है। पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको इन तीनों को लर्न रखना है, ये रिजल्ट याद रखने हैं आपको तीनों के तीन। इनसे आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।